एक शेर कहीं पढ़ा था कि खुद से भी ना मिल सको, इतने पास मत होना, इश्क करना मगर देवदास मत होना। देवदास की कहानी कई दफा बड़े पर्दे पर दिखाई गई, फिर चाहे 1928 की साइलेंट फिल्म हो या 1955 की बिमल रॉय की मास्टरपीस देवदास, और फिर आई 2002 की भंसाली वाली देवदास। वो एक ऐसी तस्वीर थी जिसने हर सीन को एक पेंटिंग बना दिया। और फिर 2009 में अनुराग कश्यप की देवडी ने अभय देओल को एक मॉडर्न, एक नया देवदास बना दिया। ये कहानी मेरे लिए प्यार में हारे, बर्बाद हुए किसी एक मर्द की नहीं है, बल्कि इंतजार करती हुई, प्यार में नाकाम उन दो औरतों की है। इस कहानी को 1901 में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, लेकिन ये कहानी उन्हीं को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए 1917 में ये पहली दफा पब्लिश हुई। तब से लेकर आज तक देवदास सिर्फ एक उपन्यास, एक नॉवेल नहीं है, मगर एक इमॉर्टल प्रेम कहानी बन चुकी है। इतने सालों में इस कहानी पर न जाने कितनी फिल्में, कितने नाटक किए गए। कहानी शुरू होती है एक समृद्ध जमींदार परिवार से, जहां की आन बान और शान देवदास था, और वहीं उसकी प्रेम की किरण थी पार्वती, यानी पारो। देवदास और पारो असल में बचपन के साथी और दोस्त भी थे। सुन पारो, चल राम बाबू के बाबू, मैंने देखा वहाँ बुलबुल का बच्चा, उसे पकड़ के दे दूंगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ देवदास और पारो की नहीं है, बल्कि ईगो और सामाजिक भेदभाव की भी है। देवदास अभी अभी पढ़ाई खत्म करके लंदन से लौटा है, और पारो के सपने सजने लगते हैं कि आखिर वो और देवदास एक हो जाएंगे। मुझसे क्या पूछेगी? तुझसे ब्याह करेंगे या नहीं? और नहीं तो क्या? लाज ना लगती तुझे? इसमें लाज काहे की? मगर जात पात, इज्जत, धर्म का एक ऐसा दाग है जो आज भी न जाने कितनी कहानियों का हिस्सा है, और यही दाग देवदास और पारो के बीच में भी आ जाता है। उस नीच कुल से रिश्ता जोड़कर हम भी अपने खानदान की हंसी उड़वाएं। क्योंकि पारो समाज के जिस तबके से आती है, वहां बेटियों का ब्याह पैसे लेकर करवाया जाता है, या यूं कहूं कि एक व्यापार है। अगर हमारी बिरादरी में पारो की बात चलाए ना तो 10 लड़के खड़े हो जाएंगे पैसे लेकर। शुद्धि। देवदास का परिवार ये दाग अपने सर पर लेना नहीं चाहता था, और कहानी की आग में घी का काम किया दोनों माओं की तकरार ने। जिसे तुमने ठुकराया, उसी लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहती हूँ, आज से 7 दिन के अंदर मैंने अपनी बेटी का ब्याह तुमसे ऊंचे घराने में ना कराया तो 8वें दिन बिना पूछे मेरा मातम मनाने आ जाना। और पारो की शादी कहीं और करा दी गई, किसी ऊंची बिरादरी में। फिर भी हर प्रेम कहानी में एक मौका जरूर मिलता है चीजें सुधारने का, चीजें सुलझाने का। लेकिन जब वो सुलझाने का मौका आया, तब देवदास और पारो के बीच में उनकी खुददारी आ गई। तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे नहीं है, उनके राजी होने या ना होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? लेकिन उन्हें तो इस बात से इनकार नहीं है ना? बिल्कुल इनकार है, जाने दो मुझे। अपने अपने परिवार की इज्जत बीच में आ गई, और देवदास ने पारो को घुंघरू से जैसे प्रेम पर कोई पहाड़ टूट पड़ा, और दोनों नदियां अलग अलग निकल गई। पारो के जाने के बाद देवदास ने अपना घर भी छोड़ दिया। अब उसका नया सफर उसे ले जाता है एक नए हमदर्द के पास, और वो नया हमदर्द है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, चांद से चेहरे वाली, जिसकी कदमों की ताल पर सितारे जड़े थे। एक ऐसी औरत, एक ऐसी तवायफ जो बिना किसी शर्त के देवदास को प्यार करने लगती है। मैंने जिंदगी में प्रेम का कारोबार बहुत दिनों तक किया है देवदास, लेकिन प्रेम सिर्फ एक बार। आप इस विद्रोह को समझो। पारो का रिश्ता देवदास से इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि पारो के खानदान में बेटी बेचने का चलन था, और आखिरकार देवदास ने अपना हमदर्द एक तवायफ में ही ढूंढ लिया। आप जानते हैं, शरद चंद्र जी की लिखी कहानी में पारो और चंद्रमुखी एक दूसरे से कभी नहीं मिले, मगर इस सदी की देवदास ने इन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है,
एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देवदास ने अपने आप को पूरी तरीके से शराब में डुबो दिया था। वो धीरे धीरे सभी कुछ भूलने लगा था, यहाँ तक कि सांस लेना भी भूलने लगा था। उसे याद था तो सिर्फ एक ही नाम, और वो नाम था जब देवदास पारो की याद में शराब में डूबा रहता था, तब अक्सर चंद्रमुखी उससे पूछा करती थी कि तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? और जवाब में, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। अब देवदास का ज्यादातर वक्त इन दो लोगों के साथ बीतने लगा था, चंद्रमुखी और चुन्नीलाल। शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अनजान। एक ऐसा गम का साथी, एक ऐसा उसका दोस्त जो अक्सर उससे कहा करता था कि तो चलो से कहीं दूर चलते। देवदास ने असल में खुद ही को बर्बाद कर लिया था। एक तो चंद्रमुखी का साथ और दूसरी तरफ चुन्नीलाल का। बहुत दिनों बाद मिले, आओ जरा महफिल सजाते हैं। मगर उसके मन में अभी भी बसी थी और पारो की याद में शराब का यह जहर उसकी रगों में घुलने लगा था। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। देवदास जो हर पल पारो को याद किया करता था, एक आखिरी बार उसे देखने की इच्छा में वहां से निकल पड़ता है। मैं वादा करता मरने से पहले एक बार तुम्हारी चौखट पर जरूर आऊंगा। उसके हाथ में अब बस कुछ ही पल बचे हैं। वो जानता है कि उसके पास अब ज्यादा जिंदगी नहीं है, और वो पारो के महल के सामने जाकर गिर जाता है उसकी आखिरी झलक पाने के लिए। अंदर पारो का दिल बड़ी जोर से धड़कता है। वो जानती है कि बाहर जो शख्स पड़ा है वो उसका देव ही है। वो दरवाजे की तरफ दौड़ती है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। देवदास की सांसें पारो का नाम आखिरी बार ले चुकी थी। चलो फिर ढूंढ लाए हम उसी मासूम बचपन को, जहां सपना सजाया था, जहां बचपन बिताया था। और मोहब्बत फिर से एक बार अधूरी रह गई थी। देवदास असल में सिर्फ एक कहानी नहीं, एक शिकायत थी। शरद बाबू की यह शिकायत थी कि इस कहानी में आशिक की सिर्फ बर्बादी बताई गई, मगर यही बात इस कहानी को हम सब की बनाती है, हमारी बनाती है। पारो का प्यार भी हम हैं तो चंद्रमुखी का इंतजार भी हम हैं, यहाँ तक कि देवदास का दुख भी हम ही हैं। लेकिन शरद चंद्र की लिखी कहानी के सबसे पास है 1955 वाली दिलीप कुमार की देवदास। ये प्यास क्यों नहीं बुझती, ये कभी न खत्म होने वाली प्यास। लेकिन मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट अनुराग कश्यप की देव दी ही है। देवदास को अक्सर जोड़ा जाता है प्रेम में बर्बाद होने से, मगर ये इस कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है। असल में इस कहानी की आत्मा, इसकी सोल सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच और बगावत से है।